अब चलते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 8 की तरफ, जिसमें हमारे पास एयरप्लेन विंग को लिफ्ट करने की कंडीशन गिवन है। हम लोगों ने एयर लिफ्ट के लिए क्या करना है कि जो टॉप ऑफ द विंग है और डाउनवर्ड द विंग है, जो स्पीड और प्रेशर है उसको हम लोगों ने डिस्कस करना है। और हम लोग इस स्टेटमेंट में देखेंगे कि इन चीज़ों को डिस्कस करते हुए हम लोगों ने क्या चीज़ फाइंड करनी है। आइए चलते हैं स्टेटमेंट की तरफ। एक एयरप्लेन को डिज़ाइन कॉल किया जाता है स्टूडेंट्स फॉर द लिफ्ट ड्यू टू द नेट फोर्स ऑफ द मूविंग एयर, यानी कि एयर की तरफ से जो मूविंग फोर्स है स्टूडेंट्स वो अप्लाई की जा रही है ऑन द विंग, जिसका 1000 न्यूटन मीटर स्क्वायर का एरिया है। हम लोगों ने यहाँ पर एज्यूम करना है कि जो एयर है वो जो पास्ट ऑफ द विंग यानी कि विंग के पिछले हिस्से पे एयरक्राफ्ट के स्ट्रीमलाइन फ्लो की फॉर्म में मूव कर रही है एयर। अगर वहाँ पर जो स्पीड ऑफ फ्लो है स्टूडेंट्स पास्ट ऑफ द लोअर विंग सरफेस वो कितनी हो 160 मीटर पर सेकेंड, व्हाट इज़ द रिक्वायर्ड स्पीड, हम लोगों ने उस रिक्वायर्ड स्पीड को फाइंड करना है जो कि अपर द सरफेस, यानी कि ऐसी हमारे पास जो स्पीड हो स्टूडेंट्स जो उस लिफ्ट को ऊपर की तरफ मूव करवाए, जहाँ पर हमारे पास 1000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर की जो एयर की डेंसिटी है वो मौजूद है। यहाँ पर हम लोग डेंसिटी ऑफ एयर 1.29 किलोग्राम पर मीटर क्यूब को यूज़ करेंगे और एज्यूम करेंगे कि जो मैक्सिमम थिकनेस ऑफ द विंग है स्टूडेंट्स वो है 1 मीटर। तो इन तमाम कंडीशन को लेकर चलते हैं। हम लोग देखते हैं कि नॉन वैल्यूज़ कौन सी हैं। स्पीड ऑफ एयर फ्लो पास द लोअर विंग, यानी कि लोअर विंग के नीचे जो एयर फ्लो है हमारे पास उसकी स्पीड होगी 160 मीटर्स पर सेकेंड। प्रेशर डिफरेंस हमारे पास कितना है अपर और डाउनवर्ड, P2 माइनस P1 इज इक्वल टू 1000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। थिकनेस ऑफ द विंग हमारे पास H1 माइनस H2, यानी कि दोनों की हाइट्स को माइनस करेंगे तो वो बनता है हमारे पास 1 मीटर। डेंसिटी ऑफ एयर रो हमारे पास है 1.29 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। स्पीड ओवर द अपर विंग हम लोगों ने V1 को फाइंड करना है। यहाँ पर सिंपल हम लोग जो इक्वेशन यूज़ करेंगे स्टूडेंट्स वो है बर्नौली इक्वेशन। बर्नौली इक्वेशन हमारे पास क्या होगी स्टूडेंट्स, प्रेशर P1 प्लस रो GH1 प्लस हाफ रो V1 का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू P2 प्लस रो GH2 प्लस हाफ ऑफ रो V2 का स्क्वायर। यहाँ पर हम लोग फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करेंगे, जो वैल्यूज़ हमें चाहिए उनको हम लोग सबसे पहले अलग करते हैं। कुछ अरेंजमेंट्स करेंगे फार्मूले के अंदर, हाफ रो V1 का स्क्वायर माइनस V2 का स्क्वायर, इनको अलग कर लिया हम लोगों ने एक साइड पे, विच इज़ इक्वल टू P2 माइनस P1, प्रेशर्स को भी अलग किया, प्लस रो GH2 माइनस H1, हाइट्स वाली टर्म को भी हम लोगों ने अलग करके जो चीज़ उनमें से कॉमन आ रही थी उनको कॉमन ले लिया। अब हम लोग फिर कुछ अरेंजमेंट्स करेंगे। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि हाफ रो इंटू V1 का स्क्वायर माइनस V2 का स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर, विच इज़ इक्वल टू P2 माइनस P1 माइनस रो GH1 माइनस H2, H1 H2 की तरफ आ गया, H2 H1 की जगह पे आ जाएगा और माइनस जो है वो बाहर कॉमन आ जाएगा। हम लोग सिंपल सब्सटीट्यूट करते हैं वैल्यूज़ को अब इक्वेशन के अंदर। 1/2 रो की वैल्यू पुट करें 1.29 इंटू V1 का स्क्वायर माइनस 160 का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 1000 माइनस 1.29 मल्टीप्लाई बाय 9.8 मल्टीप्लाई बाय 1। फर्दर सॉल्व करते हैं 0.645 इंटू V1 का स्क्वायर माइनस 25,600 विच इज़ इक्वल टू 987.358 हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। फर्दर सॉल्व करेंगे तो जो वैल्यूज़ हैं उनको लिखते हैं 25,600 माइनस V2 का स्क्वायर एज इट इज़ इक्वल टू 1530.79। V2 के स्क्वायर को अलग करेंगे, 25,600 को राइट हैंड साइड पर लेकर जाते हैं। V2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25,600 प्लस 1530.79। सो V2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 27,130.79 हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। फर्दर हम लोग यहाँ पर स्क्वायर रूट लेंगे तो V2 विल बी इक्वल टू 164.7 मीटर पर सेकेंड। So V2 will be approximately equal to 165 मीटर पर सेकेंड। सो स्टूडेंट्स इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के अंदर गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंगली जो स्पीड ऑफ द विंग थी उसको हम लोगों ने फाइंड किया। थैंक यू।
हैं।